हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे किस आर्थिक प्रभाव की। ओके, ठीक है। तो आर्थिक प्रभाव यानी किसका? ब्रिटिश राज्य का जो भारत पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़े, इसके बातें कर रहे थे हम लोग। हमने करीब 4 टॉपिक का डिस्कशन कर लिया गया था, जैसे कि भू राजस्व व्यवस्था का, ओके, और उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की बात कर ली थी हमने, ठीक है। आज बात करेंगे हम किसकी? सबसे पहले बात करेंगे हम कि कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा भारत में। क्यों किया गया? क्योंकि जब 1750-60 में क्या है, 1750-60 में इंग्लैंड में क्या है, औद्योगिक क्रांति होती है। और औद्योगिक क्रांति के स्वरूप क्या है, वहां पर विभिन्न सारे उद्योगों की स्थापना होती है, ठीक है। तो वहां उनका क्या है, कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो ब्रिटेन में नहीं होती थी, जैसे कि नील हो गया, नील की खेती, कच्चा कपास, कच्चा रेशम हो गया, कपास हो गया, अफीम हो गए, ठीक है। चाय नहीं होती थी। चाय के निर्भर किस पर थे? चीन पर निर्भर थे, ठीक है। तो 1757 तक क्या है, अंग्रेजों द्वारा मूलतः व्यापारिक रूप में ही काम किया गया, व्यापारिक रूप में ही। लेकिन क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के बाद क्या है, इनको बहुत सारे कच्चे माल की आवश्यकता थी। इसलिए क्या है, भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण का यानी कॉमर्शलाइजेशन का क्या किया गया, शुरुआत की गई। मतलब वे खेती जो वाणिज्यिक रूप से क्या है या कॉमर्शियल रूप से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उद्योगों के लिए भी। 1757 से पहले तक क्या है, ये लोग बुलियन में क्या है, आयात करते थे। यानी बुलियन में सोना चांदी में, यानी कि सोना चांदी देते थे और यहां से सामान लेकर जाते थे, अपने विलासिता से पूर्ण जो भी उनके सामान थे, ठीक है। लेकिन आवश्यकता पड़ी तब कच्चे माल की, जब क्या है, वहां पर ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं कि वाणिज्यिक फसलें क्या होती हैं। तो देखो, वाणिज्यिक फसलों में कौन कौन सी आती है, हमने बात की नील की खेती, यानी नील रंगाई के लिए क्या चाहिए, हमें नील चाहिए, ठीक है। चाय चाहिए। चाय के लिए जो ब्रिटेन था और किस पर निर्भर था चाइना पर, ठीक है, उसको कम करना चाहता था। इसलिए भारत में क्या है, चूंकि कब्जा होना शुरू हो गया था विभिन्न क्षेत्रों का, इसलिए क्या है, यहाँ पर चाय प्लांटेशन किया गया, कॉफी का किया गया, ठीक है। चूंकि कच्चा रेशम की भी आवश्यकता थी उस ब्रिटेन के उद्योगों को, ओके। तो ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चा रेशम मिल सके, इसलिए क्या है, यहाँ रेशम की खेती की गई। तो रेशम, कच्चा रेशम ब्रिटेन में नहीं होता था। इसी तरह कपास भी क्या है, यही स्थिति थी, ब्रिटेन में नहीं होता था कपास। और कपास को क्या है, चीन भी भेजना पड़ता था इनको व्यापार के लिए। इसलिए कपास का भी क्या है, यहाँ उत्पादन किया गया, जो पारंपरिक कृषि उद्योग थे उनको विनाश करके, ठीक है। अफीम की तस्करी चीन में करनी थी इनको, तो ठीक है। ये सब बातें थी, इसलिए क्या है, कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। तो वाणिज्यिक फसलों में हमने बात की नील, चाय, कॉफी, रबर, ठीक है, कपास, कच्चा रेशम, अफीम, इन सब की खेती क्या है, की गई। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, तो इसके लिए क्या किया गया, 1813 में, यानी 1813 में जब चार्टर एक्ट आया, ओके, जब 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया था, तो अभी तक क्या है, भारत में क्या है, सिर्फ EIC कंपनी द्वारा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या है, शासन किए जा रहे थे। शासन मतलब व्यापार किए जा रहे थे, ठीक है, शासन नहीं, व्यापार का एकाधिकार था 1813 तक। शासन भी कर ही रही थी, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों को जीता था उसने। 1757 प्लासी युद्ध के तहत कुछ पोर्शन बंगाल का पाया था। 1764 के बक्सर युद्ध के तहत 3 राज्यों का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी, ठीक है। तो इस तरह क्या शासन भी किया जा रहा था। लेकिन कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है, जब 1760-70 के बाद 1813 में करीब में आता है, तो 1813 में क्या किया जाता है, 1813 में व्यापारिक जो एकाधिकार कंपनी के थे उसको क्या कर दिया गया, तोड़ा गया। यानी कि अब
कोई भी भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ क्या है, व्यापार कर सकता था। ठीक है, सिर्फ चाय और चीनी का क्या है, चीनी वस्तु का व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास छोड़ा गया। उसको भी क्या 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस वजह से कृषि का वाणिज्यीकरण शुरू होता है। इसी क्रम में 1833 में क्या है, भूमि खरीदने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, भारत में कोई भी भूमि खरीद सकता था, कोई भी, यानी ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज। ठीक है, तो 1833 में भूमि खरीदने की अनुमति दी गई अंग्रेजों को। ठीक है, भारत में भूमि खरीदने की अनुमति दी गई अंग्रेजों को 1833 में। ओके, तो जब ये भूमि खरीदते, यानी कि जब भूमि खरीदेंगे तो खरीद के करेंगे क्या, ठीक है, तो उस पर इन्हीं सबका क्या है, बागान लगाए गए। जो फसलें हमने बात की, वाणिज्यिक, चाय, कॉफी, रबर, ठीक है, इन सबके बागान लगाए गए। और इस पर क्या है, सस्ते श्रम के थ्रू क्या है, ज्यादा उत्पादन किया गया, ज्यादा लाभ कमाया गया। और कच्चे माल क्या है, ब्रिटिश उद्योगों को ब्रिटेन भेजे गए। ठीक है, तो याद रखेंगे हम 1847 में भूमि खरीदने की अनुमति अंग्रेजों को मिलती है भारत में। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं किसमें, भारत में। नेक्स्ट जो है कि इसी क्रम में क्या है, वाणिज्यिक क्रम में, कृषि के वाणिज्यिक क्रम में क्या है, 1835 में क्या है, असम में पहला चाय बागान लगाया जाता है 1835 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका 1835 में यूपीपीसीएस द्वारा कि चाय का प्रथम बागान कब लगाया गया या चाय की शुरुआत कब हुई, तो 1835 में असम में। तो 1839 में क्या है, कंपनी भी बना ली गई, असम चाय कंपनी। तो जो सबसे पुरानी कंपनी है वो कौन सी है, असम चाय कंपनी। ओके, तो वाणिज्यिक फसलों को जो नाम दिया गया है, जो कि कृषि की जा रही है अंग्रेजों द्वारा, इसको नाम दिया गया प्लांटेशन इंडस्ट्री। ठीक है, प्लांटेशन, क्योंकि इसमें क्या है, प्लांट लगाए जाते हैं ना, तो यह प्लांटेशन इंडस्ट्री जो दी गई, क्या कहा गया इसको अंग्रेजों द्वारा, प्लांटेशन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में क्या है, ये सारे फसलें उगाई जा रही बागानों के थ्रू। लेकिन इस जो प्लांटेशन इंडस्ट्री की थ्योरी अंग्रेजों द्वारा दी गई, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा क्या कहा गया, इसको निरुद्योगीकरण कहा गया। ठीक है, निरुद्योगीकरण, यानी कि उद्योग नहीं है ये, उद्योगों को क्या है, हटाया जा रहा है। ठीक है, समाप्त किया जा रहा है इसके थ्रू। निरुद्योगीकरण क्यों कहा, कि क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, श्रम कौशल आधारित काम किए जाते हैं, स्किल्स। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, श्रम आधारित। ओके, दादा भाई नौरोजी ने इसे इन्हें निरुद्योगीकरण क्यों कहा, क्योंकि इनका मानना था क्या कि इंडस्ट्री में क्या होता है, कौशल आधारित काम के होते हैं, यानी स्किल। ठीक है, उद्योगों में क्या है, कौशल आधारित काम होते हैं। लेकिन प्लांटेशन थ्योरी में क्या था, श्रम आधारित, यानी कि मजदूरी, शक्ति बल के आधार पर क्या है, यहां पर मजदूरी के आधार पर काम हो रहा था, श्रम के आधार पर कार्य, श्रम के आधार पर कार्य या मजदूरी कह सकते हैं। इसीलिए क्या कहा दादा भाई नौरोजी ने, ये इंडस्ट्री नहीं है, क्या है, निरुद्योगीकरण हो रहा है। ठीक है, डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये बात हो गई, दादा भाई नौरोजी ने इन्हें क्या कहा, निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी। तो अब हम समझ गए कि कृषि का जो वाणिज्यीकरण है क्यों किया गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो फिर नेक्स्ट जो बात करेंगे हम आज के सब टॉपिक्स में, लास्ट टॉपिक है आर्थिक प्रभाव अंग्रेजों के शासन के समय का। क्या, दस्तकारी उद्योगों का विनाश। ठीक है, दस्तकारी उद्योगों का विनाश। दस्तकारी उद्योगों के विनाश में हम किसकी बात करेंगे, दो बात करेंगे। दो जगह दस्तकारी होती थी, पहला शहरी हस्तशिल्प एवं दूसरा क्या था, ग्रामीण। ठीक है, तो जो पहला हम बात करेंगे
शहरी और दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, शहरी हस्तशिल्प एवं ग्रामीण शिल्प। ठीक है, ग्रामीण शिल्प उद्योग की बात करेंगे। ठीक है, ग्रामीण शिल्प, ग्रामीण शिल्प उद्योग और शहरी शहरी शिल्प। ठीक है, शहरी, ठीक है, शहरी हस्तशिल्प। हस्तशिल्प मतलब हाथों से काम। तो अंग्रेजों के आने से पहले तक और अंग्रेजों के आने के बाद तक, यानी कि जब अंग्रेज आने शुरू हुए तो जो दस्तकारी उद्योग था शहरी क्षेत्रों में और कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी क्या था, विकसित था। ठीक है, तो ग्रामीण सभी लोग क्या थे, आत्मनिर्भर थे। ओके, शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में बात करेंगे अभी। लेकिन क्या हुआ, दस्तकारी उद्योगों का विनाश हुआ शहरों में भी। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। शहरों में क्यों विनाश किया गया, क्या कारण था? सेम पहली चीज तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में, वहां के मालों को क्या है, भारत लाकर बेचा जाएगा। ठीक है, उसके लिए कच्चा माल की आवश्यकता होगी तो गांवों से मिलेगा उसके लिए। ठीक है, और अगर शहरी माल हस्तशिल्प पूर्ण रूप से फलीभूत रहेगा, विकसित रहेगा, तो यहाँ के मालों को जब तक क्या है समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक क्या है, ब्रिटेन के उद्योगों के माल कैसे बिकेंगे। ठीक है, तो शहरी हस्तशिल्प का विनाश का पहला कारण क्या था, देसी राज्यों का समाप्त होना। ठीक है, तो देसी राज्यों के समाप्त होना कैसे, ब्रिटिशर्स द्वारा क्या है, क्या किया गया, ब्रिटिशर्स द्वारा जो देसी राज्य थे, शहर कहाँ के, भारत में जो भी राजा थे, राजघराने थे, ठीक है, नवाब थे, उनको क्या किया गया, देसी राज्यों को, रजवाड़े को समाप्त किया गया। और ये देसी राज्य क्या थे, सबसे बड़े खरीदार थे शहरी हस्तशिल्प के। ठीक है, सबसे बड़े खरीदार, भाई इतने बड़े स्टेट के राजा हैं तो क्या है वो, उनकी आवश्यकताएं भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी, महल से लेकर और भी प्रशासन तंत्र तक, कर्मचारियों तक। तो सामान की आवश्यकता कौन उनको देता था, शहरी हस्तशिल्प के थ्रू क्या है पूरा होता था। ठीक है, इसलिए क्या है, खरीदार भी थे और ये संरक्षक भी थे। फिर इनका क्या किया गया, हस्तगत कर लिया गया या व्यवगत कर लिया गया। 1757 के बाद शुरू हो जाता है क्या, अधिग्रहण करना ब्रिटिशर्स द्वारा। ओके, तो इनका जब देसी राज्यों को क्या किया गया, ब्रिटिशर्स द्वारा हस्तगत कर लिया गया, व्यवगत कर लिया गया, तो अब क्या है, जो सामान की आवश्यकता होगी वो कहां से मंगाए जाएंगे, ब्रिटेन से। ठीक है, ओके, तो ब्रिटेन से मंगाए जाएंगे और ब्रिटेन के सामान यहां बेचे जाएंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ के जो उद्योग हैं, जो हस्तशिल्प उद्योग हैं, वह क्या है, क्षति होगी उनकी, क्योंकि उद्योगों के जो माल थे वो सस्ते भी थे, सस्ते दाम पे बेचे जाते थे। ठीक है, मशीनों के थ्रू तैयार हुए थे। तो ये हो गया पहला कारण, शहरी हस्तशिल्प के उद्योगों के समाप्त होने की। दूसरा कारण क्या बात करेंगे, दूसरा बात करें तो जैसे हमने बात की 1813 का चार्टर एक्ट भी के थ्रू भी, जैसे क्या 1813 का चार्टर एक्ट क्या कारण था, क्या भूमिका इसने निभाई शहरी हस्तशिल्प में। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, अभी हमने बात की। तो क्या हो गए, 1813 में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। मुक्त जब व्यापार की नीति अपनाई गई तो जो अब नए बिजनेसमैन आ रहे हैं या व्यापारी आ रहे हैं, ठीक है, वह भारत किस लिए आ रहे हैं, भारत में बनी हुई वस्तुओं को क्या है, खरीदने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उनको उनके द्वारा खरीदा नहीं जाएगा,
तो किस लिए आ रहे हैं? वो आ रहे हैं इसलिए कि सामान बेच सकें। कौन से सामान? जो ब्रिटेन के उद्योगों में उत्पादित हुए हैं। ये किस लिए आते हैं? सामान बेचने आते हैं, सामान बेचने आते हैं। और दूसरा, यहां से ब्रिटेन के उद्योगों के लिए क्या हो सके? कच्चा माल ले जा सके। ठीक है, तो कच्चा माल लेने आते हैं उद्योगों के लिए, उद्योगों में लेकर वहां बेचते हैं, और वहां के बने हुए माल क्या है? भारत में लाके बेचते हैं। लेकिन यहां पर बने हुए जो सामान है, वस्तुएं हैं, माल है, उसको क्या है? यहां से खरीद कर अब नहीं ले जाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन 1757 तक क्या था? जितनी भी वस्तुएं थी वो सब क्या है? एलआईसी द्वारा व्यापारिक रूप से खरीद कर ले जाया जाता था ब्रिटेन में। ठीक है, ये हो गया 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू मुक्त व्यापार की नीति। तीसरा हम बात करेंगे किसकी? तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था कि जो यहां शासन प्रशासन में या लेखने, पढ़ाई में, एजुकेशन में जो कागज उद्योग था, ठीक है, जो कागज उद्योग था भारत का, ठीक है, कागज उद्योग की क्षति हो जाती है। कैसे? कि अब जो ब्रिटिशर्स द्वारा है, केवल क्या है? केवल ब्रिटेन में बने कागजों को खरीदा जाने लगा। ठीक है, तो ब्रिटेन से कागज बन के आते थे, उनका विक्रय क्या है? ब्रिटिशर्स द्वारा यहां पर किया जाने लगा। ओके, भारत के ही पैसे से, क्योंकि भू राजस्व भी उनको प्राप्त होने लगा था। केवल ब्रिटेन में बने कागजों का विक्रय। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ? जो भारत में कागज उद्योग था, कागज उद्योग का विनाश हुआ। ठीक है, यह तीसरा कारण हो गया हमारे शहरी हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का। ठीक है, तो शासन प्रशासन में जो कागज यूज हो रहा था, एजुकेशन में जो यूज हो रहा था, उसका क्या है? पत्राचार में यूज हो रहा था। अब वो कागज क्या है? भारत से ना खरीदकर जो भारत में, ब्रिटेन में के उद्योगों में कागज बन रहे हैं, उनका क्या है? उनको खरीदा जा रहा है ब्रिटिशर्स द्वारा। ओके, तीसरा, कागज उद्योग का विनाश होता है भारत में। फोर्थ जो हम बात करेंगे, फोर्थ कारण क्या था? ठीक है, फोर्थ कारण था कि हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। हथियार, हथियार में कुछ भी हो सकते हैं, भाला, ढाल, तलवार, और भी बहुत सारे उसमें के प्रतिबंध। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स द्वारा क्या है? हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। पहले भारत में हथियार रखना क्या था? गैर कानूनी नहीं था या प्रोहिबिटेड नहीं था, उस पर प्रतिबंध नहीं था। तो इससे कैसे उद्योगों का विनाश हुआ? देखो क्या है, पहले जो हथियार बनते थे, ठीक है, ढाल, तलवार, भाला और अन्य हथियार जो भी बन रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या है? नक्काशी की जाती थी, खूबसूरत नक्काशी की जाती थी। ठीक है, नक्काशी, खूबसूरत नक्काशी की जाती थी। और यह नक्काशी कहां, किन क्षेत्रों में की जाती थी? पंजाब, सिंध और कच्छ। ये जो तीन क्षेत्र थे, पंजाब, सिंध, कच्छ, या उन हथियारों पर नक्काशी, खूबसूरती बढ़ाने के लिए क्या है? हैंड वर्क किए जाते थे इस। ठीक है, तो जब अब हथियारों का रखने प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, तो जो संपन्न लोग होते तो वही हथियार रखते थे, गरीब आदमी तो रखता नहीं होगा। ठीक है, मुझे आज भी याद है, मैंने अपने बचपन में क्या है, अपने गांव पर भाला देखा था। ठीक है, हमारे यहाँ भाला था, अभी है नहीं, पता नहीं, मिलता नहीं है। तो पहले हथियार रखने के लिए क्या था? प्रतिबंध नहीं था इंडिया में, और जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो कोई खरीदेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं तो उस पर क्या है? जो सुंदर खूबसूरती से नक्काशी की जाती थी, और भी उस पर हस्तलिप उकेरे जाते थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इससे यह उद्योग भी क्या है? प्रभावित हुआ, नक्काशी उद्योग वाला। ठीक है, हथियारों के समाप्त होने पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम? नेक्स्ट कारण क्या था?
फिफ्थ कारण की बात करेंगे हम। क्या फिफ्थ कारण में जो इनका स्वार्थपूर्ण व्यापार था, स्वार्थपूर्ण व्यापार की बात करें, स्वार्थपूर्ण व्यापार यानी स्वार्थपूर्ण व्यापार कब होगा? जब उस पर आप किसी दूसरे देश के, जैसे कि भारत में क्या है, चाइना से माल आ रहे हैं, ठीक है, और भारत क्या करे, अपने स्वार्थपूर्ण व्यापार के अनुसार उस पर हैवी टैक्स लगा दे ताकि लाभ ज्यादा हो, ठीक है। तो यही काम किया गया इंग्लैंड द्वारा। इंग्लैंड द्वारा भारतीय सामानों के आयात पर अत्यधिक कर लगाया गया, यानी कि वे सामान जो भारत से ब्रिटेन जा रहे हैं उस पर क्या है, इतना ज्यादा टैक्सेस लगाए गए, आयात कर लगाए गए, ठीक है, इंपोर्ट टैक्स लगाया गया कि क्या है, उनसे वहां के ब्रिटिशर्स को क्या हो, ज्यादा लाभ हो, ठीक है, वहां की सरकार को ज्यादा लाभ हो। ओके, तो ये हो गया स्वार्थपूर्ण व्यापार के तहत आ जाएगा, ये कारण था। ये हो गया हमारे 5 कारण, ठीक है। और कोई कारण, और कोई कारण, जैसे हाँ, नेक्स्ट एक और कारण हम बात कर लेंगे इसमें, बुनकरों और कारीगरों के साथ क्या किया गया। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया, ददनी प्रथा, ददनी प्रथा की शुरुआत की गई, ठीक है, किसके साथ, बुनकरों और कारीगरों के साथ, ठीक है, बुनकरों और कारीगरों के साथ। ददनी प्रथा क्या थी, व्हाट इज ददनी प्रथा? ददनी प्रथा क्या थी? ददनी प्रथा बुनकरों और कारीगरों के साथ की गई अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज व्यापारी जो थे, इसके तहत क्या किया जाता था कि जो भी सामान इन्हें खरीदना है, ठीक है, बुनकर जो हैं, जो रेशे काट रहे हैं, सूत काट रहे हैं, और कारीगर जो कोई सामान बना रहे हैं, ददनी प्रथा के तहत ये होता था कि एक अमाउंट तय कर दिया जाता था, ठीक है, पैसा, रुपया तय हो जाता था, ठीक है, पैसा तय हो जाता था, सामान भी तय हो जाता था कि कितना सामान चाहिए, सामान भी तय, वस्तुएं भी तय, और अवधि भी तय कर दी जाती थी, यानी कि निश्चित तिथि, अवधि भी तय, ठीक है। इसे क्या कहते, ददनी प्रथा। तो ददनी प्रथा बुनकरों और कारीगरों के साथ की गई। और ददनी प्रथा के तहत क्या था कि जैसे हमें कोई सामान चाहिए ब्रिटिशर्स को, हमने एक अमाउंट दे दिया 100 रुपए, ठीक है, और हमें चाहिए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो और वो बल्क में सामान चाहिए, उस सामान को हमने निर्धारित कर दिया कि हमें इतना सामान चाहिए, ठीक है, और पैसा भी दे दिया, अभी अग्रिम भुगतान कर दिया टोटल का, और 2-3 महीने बाद चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो भुगतान किए जाते थे ये बहुत ही कम पैसे में किए जाते थे, ठीक है। तो 3 महीने बाद अगर उस सामान उतने ही पैसे में क्या है, आपको वो पूरा सामान आपको और निश्चित तिथि में देना पड़ेगा, और निश्चित तिथि में नहीं दे रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी, ठीक है, या जब्त कर लिया जाता था माल। और अगर इस बीच क्या है, कच्चे मालों का, सामान का, माल का क्या है, मूल्य घट रहा है, ठीक है, या मूल्य बढ़ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है इस प्रथा में, ठीक है, क्योंकि अग्रिम पहले ही भुगतान कर दिया गया है कि इतने पैसे में इतना सामान हमें इतनी अवधि में चाहिए, ठीक है। तो ये थी ददनी प्रथा। ओके, तो ये सब कारण थे, हम क्या है, दस्तकारी उद्योगों का विनाश कहां पर, शहरी हस्तशिल्प में। इसके थ्रू क्या हुआ, कितने बुनकर थे, कारीगर थे, क्या है, जुलाहे थे, हजारों जुलाहों ने क्या किया, अपना पेशा बदल दिया और क्या हो गए, खेतों में जाकर क्या काम करने लगे, यानी कि खेतिहर मजदूर बन गए। गरीबी की अवधारणा देखिए यहीं से आ रही है भारत में। पहले गरीबी व्यवस्था, गरीबी नहीं थी भारत में, ठीक है। इवन 18वीं शताब्दी तक क्या है, भारत में भिखारी भी नहीं होते थे। तो इन सब अंग्रेजियों की जो नीतियां रही हैं, यहाँ के हस्त उद्योगों को
समाप्त करने में, ठीक है, टैक्स के थ्रू, भू राजस्व के थ्रू भी क्या है, लोगों को गरीब बनाने में, उनके सामान माल जमीन जायदाद जब्त करने में, इससे क्या है, भिखारियों की क्या है, गरीबी बढ़ी तो भिखारी भी बढ़े, शहरों की तरफ भागे, शहरों में मजदूरी किए, मजदूरी करने गए, ठीक है, काम मिला तो ठीक है, नहीं तो क्या भीख मांगे। ये जो नीतियां रही हैं, आज जो समस्याएं देख रहे हैं भारत में, कहीं ना कहीं क्या है, ब्रिटिश काल से उत्पन्न हुई है। तो शहरी हस्तक्षेप का ये बात हो गई। शहरी हस्तक्षेप एक उपन्यास है, रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास, याद रखेंगे इस उपन्यास का नाम, रॉबिन्सन, उपन्यास का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास, यानी इसके लेखक है डेफो। अगर स्टेटमेंट आता है या किस पुस्तक में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो हम बात करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या था, डेफो ने अपने रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास में, क्या है, ब्रिटिश उपन्यास का अर्थ है, लिखा है कि जो भारत के माल है या एशिया के जो माल हैं, ठीक है, या कपड़े हैं, हमारे क्या है, घरों में, अलमारियों में, इवन क्या है, हमारे सोने तक के कमरों तक पहुंचे हुए हैं। तो जो व्यापार था शुरू में भारत का, ठीक है, ब्रिटिशर्स का, वो काफी क्या था, संपन्न था भारत का। बाद में क्या है, इसको विनाश किया गया। तो ये स्टेटमेंट जो था कि भारतीय कपड़े हमारे घरों में, ओके, कमरों में, अलमारियों में, सोने के कमरों में तक पहुंच चुके हैं। यह क्या दर्शाता है कि भारतीय ब्रिटिशर्स के काल के समय तक, जब तक उन्होंने क्या है, 1757 के पहले तक क्या था कि भारतीय जो व्यापार था वो भारत के पक्ष में था। क्यों? क्योंकि आज सामान खरीद कर ले जाते थे लोग, उसका पैसा पे करते थे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को याद कर रखेंगे। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, ग्रामीण शिल्प उद्योग की, ठीक है। तो ग्रामीण शिल्प उद्योग, तो ग्रामीण शिल्प उद्योग देखो क्या है, ग्रामीण शिल्प उद्योग जो था समन्वय पर आधारित था। जो अर्थव्यवस्था थी यहां की, अर्थव्यवस्था समन्वय पर आधारित थी। किसका किसका समन्वय? कृषि और उद्योग का, ठीक है, कृषि और उद्योग का। यानी गांवों में क्या है, कृषि हो रही है और हस्तशिल्प उद्योग भी है, कुटीर उद्योग भी है, ठीक है। गांवों में जैसे रंगरेज होते थे, कपड़ों को रंगने का काम, ओके, बढ़ई होता था, लकड़ी सामान इत्यादि का काम, ठीक है। वो कुम्हार होते थे, बर्तन बनाने का काम करते थे, वो खेती नहीं करते थे। उनको क्या है, इन सामान के बदले या तो पैसा मिलता था, वो पैसे के थ्रू फिर अन्न फल जो भी खरीदना, दूध दही खरीदते थे, या इन सामान के बदले क्या है, उनको अनाज मिलता था, गांवों में से सब्जियां मिलती थी, फल फूल इत्यादि मिलते थे, दूध दही मिलते थे, जो भी चीजें मिलती उनको, ठीक है। तो ये एक समन्वय स्थापित था ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ठीक है। इसका भी विनाश किया गया अंग्रेजों द्वारा। क्यों? सेम चीज, क्या चाहते थे वो, अपने इंडस्ट्री के लिए क्या है, कच्चा माल चाहते थे, ठीक है, अपने इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल चाहते थे, ओके। और भू राजस्व तो चाहते ही थे, टैक्स के रूप में, कृषि करेंगे टैक्स देंगे, अनाज के रूप में देंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये बात हो गई ग्रामीण शिल्प उद्योग की। तो हम कारण जानेंगे, क्या कारण थे शिल्प उद्योग विनाश के कारण, ठीक है। हमने शहरी समाप्त होने का हमने बात की थी, ये कारण की। अब हम बात करेंगे किसकी, ग्रामीण शिल्प उद्योग के विनाश के कारण की। तो पहला कारण क्या था, क्यों विनाश हुआ शिल्प उद्योग का, ठीक है। शिल्प उद्योग का क्यों विनाश हुआ? जो क्या है, ग्रामीण शिल्प का ह्रास तब हुआ
जब इंग्लैंड में क्रांति हुई, इंग्लैंड में क्रांति होने के बाद, औद्योगिक क्रांति होने के बाद, वहां की बनी हुई वस्तुएं क्या है? मशीनों से बनी हुई वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं क्या है? भारतीय बाजार में बेची जाने लगी। सस्ती वस्तुएं भारत में बेचना, अपना लैंग्वेज में समझ लो, ठीक है। तो मशीनों से जो बनी हुई, इंग्लैंड के इंडस्ट्री में जो मशीनों से बनी हुई क्या थी? सस्ती वस्तुएं थी, वो भारत में आई तो लोगों ने खरीदा भी, ठीक है। शहरों में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो, उन्होंने क्या है? उसको खरीदा भी। और जो भारत में हाथ से बनी हुई वस्तुएं हैं, यानी जाहिर सी बात है, हाथ की कारीगरी में क्या है? काफी मेहनत लगती है, समय लगता है, ठीक है, पैसा भी लगता है। तो क्या जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं थी थोड़ी इससे महंगी थी, ठीक है। तो इसलिए क्या है? सस्ती वस्तुएं जब भारत में आना शुरू हुए थे, उसका विक्रय क्या है? यहाँ के लोगों द्वारा किया जाने लगा। तो इस तरह क्या हुआ? हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ। फर्स्ट कारण तो ये हो गया सस्ती वस्तुओं का भारत में आना, उद्योग, इंग्लैंड से बात, ठीक है। सेकंड क्या कारण हो सकता है? हथकरघा उद्योग प्रभावित हुआ। क्यों प्रभावित हुआ? सेम चीजें कि मशीनों से बने सूती कपड़े, मशीनों से बने सूती कपड़े क्या हुआ? भारत में आए, ठीक है। मशीनों से बने हुए सूती कपड़े क्या है? भारत में आए इंग्लैंड से, ठीक है। इससे क्या हुआ? सस्ते भी थे, इसलिए हस्तकरघा उद्योग का क्या हुआ? विनाश हुआ। करघा, इसीलिए देखेंगे बाद में गांधी जी क्या है? सूत काटते हुए हथकरघा से, वो इस चीज का प्रतिबिंब है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या है? पुनर्जीवित करने किया जाए, ठीक है। इसलिए गांधी जी क्या है? सूत काटते हैं हथकरघा से, ठीक है। तो गांवों में जो कपड़े सूत काटे जाते थे हथकरघा उद्योग से, वो क्या है? वो भी क्या? उसका भी विनाश हुआ, वो भी क्या है? प्रभावित हुआ, ठीक है। सबसे ज्यादा किसी को अगर नुकसान हुआ ग्रामीण शिल्प उद्योग में, तो किसको हुआ? सर्वाधिक क्षति जिसको पहुंची? चर्मकार को, जो चमड़े का कार्य करते थे। कैसे? चर्मकार को, ठीक है, चर्मकार को, चमड़े, क्योंकि क्या है, उस समय तक अब चमड़ों का क्या है? चमड़ों के कारखाने खुलने लगे, ठीक है, देशी भी और विदेशों में भी चमड़ों के कारखानों का विकास हुआ। तो चमड़ों के कारखाने के विकास के से कैसे ग्रामीण जो चर्मकार था वो प्रभावित हुआ सबसे ज्यादा? वो ऐसे हुआ कि जो गांव के लोग थे, उनके पास पहले क्या है? कैटल्स बहुत होते थे, मवेशी पशु बहुत होते थे, ठीक है, गाय भैंस बकरी घोड़ा कुछ भी, इवन बैल। तो जब इन पशुओं की मृत्यु होती थी या उनकी डेथ होती थी, तो वो उठाकर कौन ले जाता था? चर्मकार, विदाउट कॉस्ट, ठीक है, फ्री में, फ्री कॉस्ट में, ठीक है, फ्री में ले जाता था। उनका मरे हुए जानवरों को घर तो रखेंगे नहीं वो, ठीक है। तो जो पशु प्राप्त होते थे गांव के लोगों से, उससे क्या है? यह अपना जीवन यापन करता था, चमड़े की वस्तुओं का सामान बना के। लेकिन ज्यों ही मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, किसमें? चमड़ों के में। तो चमड़ों का कारखाने जब बने, तो अब वही व्यक्ति जो गांवों में थे, जो पशु देते थे चर्मकार को, लाभ नहीं होता था, अब इन कारखानों को देने पर क्या है? उनको पैसे मिलने लगे, यानी उनको लाभ होने लगा। तो उन्होंने क्या है? जो गांव के चर्मकार थे उनको पशु अपने देने बंद कर दिए। सभी लोग भाई अपना लाभ चाहते हैं, ठीक है, तो उनको लाभ हुआ तो कारखानों को देना शुरू किए। इसलिए क्या है? सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? चर्मकारों पर, ठीक है।
इसलिए चर्मकार क्या हुए, खेतों में मजदूरी करने लगे। खेतों में मजदूरी, अब काम नहीं बचा तो खेतों में मजदूरी करने लगे, यानी खेतिहर मजदूर हो गए। अब ये चर्मकार भी, जैसे जुलाहा बुनकर खेतिहर मजदूर हुए, ठीक है, शहरी उद्योगों में। नेक्स्ट जो बात करें हम, प्रभाव किस पर पड़ा, फोर्थ कारण क्या था। फोर्थ कारण की बात करें तो जैसे धातुओं के बर्तन का आना, तो यह किस पर प्रभाव पड़ेगा। चूंकि बहुत सारे धातुओं की खोज हो चुकी थी, इंडस्ट्री बन चुकी थी, तो धातुओं के बर्तन का निर्माण, ठीक है, तो धातुओं के मेटल्स के जो बर्तन आने लगे वो काफी मजबूत भी होते थे, टूटते फूटते भी नहीं थे मिट्टी बर्तनों की वजह को देखा जाए तो धातुओं के बर्तनों का क्या है, निर्माण होना शुरू हुआ, या बर्तन आने लगे भारतीय बाजारों में। इसकी वजह से क्या हुआ, जो गांव का कुम्हार था, कुम्हार भी क्या है, प्रभावित हुआ। लेकिन देखा जाए तो कुम्हार सबसे कम प्रभावित हुआ, ठीक है, सबसे कम प्रभावित हुआ, ठीक है, क्योंकि इसीलिए देखिए आज भी क्या है, गांव में आपको चर्मकार नहीं मिलेंगे लेकिन कुम्हार जरूर मिलेगा, ठीक है। अपने अपने गांव में बात करें तो मिट्टी के बर्तन बनाते, क्यों, इसके दो कारण थे क्यों कम प्रभावित हुआ। एक तो हमारी भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति में क्या है, हमारे बर्तनों का, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बहुत ज्यादा था, ठीक है। इवन धार्मिक कार्य में भी, पूजा पाठ से लेकर, घरों में पूजा पाठ, मंदिरों से लेकर, और भी त्योहारों, दिवाली, ठीक है, इन सब में, और भी बहुत सारे त्योहारों में क्या है, मिट्टी के बर्तन ही क्या है, पूजा पाठ में यूज किए जाते थे, भारतीय संस्कृति के कारण। और एक प्रभाव, और एक क्या कारण था कुम्हार पर सबसे कम प्रभाव का, हाँ एक और कारण था, स्लिप कर गया माइंड से, चलिए बाद में बात करेंगे। तो एक तो भारतीय संस्कृति की बात कर ली हमने कि सबसे कम प्रभाव किस पर पड़ा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत अंग्रेजी शासन में सबसे कम आर्थिक प्रभाव किस पर पड़ा, तो वो किस पर पड़ा, कुम्हारों पर, ठीक है। नेक्स्ट जो कारण था, बात करेंगे हम फिफ्थ कारण, ग्रामीण या गांवों के उद्योगों के विनाश का, वह क्या था, सस्ते सिंथेटिक रंगों का आयात हुआ, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे रंगरेज होते थे गांवों में, कपड़ों को रंगने का काम, सस्ते सिंथेटिक रंगों का क्या है, अब भारत के बाजारों में आयात होने लगा। इससे क्या हुआ, ग्रामीण रंगरेज उद्योग, ठीक है, चौपट हो गया। गांवों में अभी भी आपको रंगरेज नहीं मिलेंगे, शहरों में हो सकता है मिल जाए, गांवों में नहीं मिलेंगे लेकिन शहरों में आपको रंगरेज मिल जाएंगे। आज भी रंगराई होती है, लेकिन ये भी क्या है, प्रभावित हुआ गांवों का रंगरेज उद्योग। तो हम देख रहे हैं गांवों में इतने सारे उद्योग हैं, ठीक है, तभी तो हमने बात की कि अर्थव्यवस्था समन्वय पर आधारित थी, ठीक है। जब ये उद्योग में काम कर रहे हैं तो खेती करेंगे नहीं, ठीक है, खेती नहीं करेंगे तो क्या होगा, गाँव के अन्य लोगों से क्या है, इनको अन्न मिलेंगे, फल फूल दूध दही मिलेंगे। तो गाँवों में सिंथेटिक उद्योग की आयात होने लगा, ओके, ठीक है। छठा कारण क्या था, सिक्स्थ कारण क्या था, हमने बात की, बढ़ाई की बात की नहीं की। देखो वुड इंडस्ट्री में, यानी कि मशीनों का उपयोग बढ़ा, ठीक है, इससे क्या हुआ, बढ़ई की स्थिति क्या हुई, खराब हुई। अब वुड इंडस्ट्री भी क्या हुई, कारखाने स्थापित किए जाने लगे, मशीनों के थ्रू लकड़ियों को काटा जाने लगा। आराकल जानते ही होंगे, गांव में आराकल नाम जानते हैं, जहाँ लकड़ियों को चीरा जाता है, उससे क्या है, घरेलू और ऑफिशियल चीजें क्या है बनाई जाती हैं,
ठीक है। तो बढ़ई की स्थिति भी क्या हुई, प्रभावित हुई। तो जो जितने भी इंडस्ट्री औद्योगिकरण हो रहे हैं वो क्या मांगते हैं, स्किल्स मांगते हैं काम करने के इंडस्ट्री में। ठीक है, स्किल्स तो इसके पास है लेकिन मशीनों पर काम करने की स्किल्स नहीं है। मशीनों पर काम करने के स्किल्स के लिए क्या प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए देखिए भारत सरकार भी क्या है, कौशल मिशन चलाती है, स्किल्स प्रोग्राम, कि ताकि उद्योगों को स्किल्स युक्त या कौशल युक्त क्या है, कर्मचारी मिल सके। ठीक है, ये हो गया मशीनों का उपयोग बढ़ा तो बढ़ाई भी क्या हुए, प्रभावित हुए। ये सारे उद्योग कहाँ थे, गाँव में थे। ग्रामीण उद्योगों में क्या है, इसलिए ग्रामीण शिल्प उद्योग का विनाश अंग्रेजों द्वारा किया गया ताकि कच्चे माल की प्राप्ति हो सके और अपने उद्योगों के साथ क्या है, कंपटीशन वो नहीं चाहते थे इंडस्ट्री में। ठीक है, ये सारे कारण हो गए हमारे शहरी हस्तशिल्प ग्रामीण उद्योग से। ग्रामीण उद्योग के विनाश का परिणाम क्या हुआ, गांव की अर्थव्यवस्था जाहिर सी बात है नुकसान हुआ। ठीक है, अर्थव्यवस्था कृषि और उद्योग के समन्वय पर आधारित थी, इसलिए सब नष्ट हो गया, स्थानीय समन्वय आधारित थी। ठीक है, अब गांवों की निर्भरता क्या हो गई, जो औद्योगिक सामान थे, जो औद्योगिक सामान थे हमें गांव में मिल जाते थे, लेकिन इन सब का विनाश के बाद क्या है, ये शहरों से इनको औद्योगिक सामान खरीदने पड़े। ठीक है, ये प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, बहुत सारे कारीगरों ने क्या किया, जो उनका पुश्तैनी कारोबार था, बढ़ई का, रंगरेज का, कुम्हार का, हस्तकरघा का, हस्तशिल्प उद्योग का, उसको क्या किया गया, छोड़ दिया गया और क्या करने लगे, शहरों में जाकर मजदूरी करने लगे। कुछ लोग गांवों में जाकर मजदूरी करने लगे, यानी खेतिहर मजदूर बन गए। और जिनके पास ठीक ठाक अमाउंट पैसे थे उन्होंने खेती करके क्या है, अपनी खेती शुरू कर दी। ओके, तो कृषि क्षेत्र में इससे क्या है, जनसंख्या बढ़ी, कृषि पर निर्भरता बढ़ी। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए क्या है, गांधी जी द्वारा 2 एसोसिएशन की स्थापना की गई। इन सब चीजों को वापस पुनर्जागरण कह लें या पुनः स्थापित करने के लिए गांधी जी द्वारा मोटिवेट किया गया। और मोटिवेशन के क्रम में क्या है, गांधी जी द्वारा 2 एसोसिएशन की स्थापना की गई। कौन कौन से, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन। ठीक है, ऑल इंडिया स्पिनर्स मतलब बुनाई करने वाले, क्रिकेट का स्पिनर्स मत समझ लीजिएगा भाई, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था कि गांवों में हथकरघा उद्योग को क्या किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए। ठीक है, ये मतलब हाथों से जो सूत काटने वाला उद्योग था, हथकरघा उद्योग के लिए था ये। ठीक है, हथकरघा उद्योग को पुनः क्या किया जाए, स्थापित किया जाए। सेकंड जो गांधी द्वारा एक और एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, कौन सा था, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन। ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री, यानी जो सारे इतने इंडस्ट्रीज, अंग्रेज, बढ़ई, कुम्हार, इंडस्ट्री एसोसिएशन क्या है, स्थापना की गई। तो इन 2 नामों को याद रखेंगे। ठीक है, गांधी जी द्वारा। तो गांवों में कि इसके द्वारा क्या है, जितने भी समस्त ये कुटीर उद्योग थे, कुटीर मतलब घर घर में ही काम होते थे। ठीक है, ब्लैंकेट भी बुनाई घरों में ही की जाती थी पहले, ऐसा मैंने देखा था किसमें, एक सीरियल में, सीरियल का नाम था मेरे साईं, काफी सीरियल मैंने उसको देखा था। उसमें क्या है, जो मुस्लिम वर्ग एक परिवार रहता है वह घर में ही क्या है, कंबल बनाने का कार्य करता है। तो ये जो कुटीर उद्योग थे, समस्त कुटीर उद्योगों के पुनः स्थापित करने के लिए। ठीक है, और ऑल इंडिया स्पिनर्स हथकरघा के लिए, कुटीर उद्योग। और इन दोनों एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, गांधी जी द्वारा। तो याद रखेंगे, ये कारण हो गए दोनों दस्तकारी उद्योगों के विनाश का। कृषि वाणिज्यीकरण क्यों किया गया, ये भी हमने बात की। ठीक है, आज की क्लास में
तो ये सारे प्रोविजंस किस तरह भारत को क्या है गरीबी में धकेला गया, ठीक है। यहाँ के हस्तशिल्प उद्योग, ग्रामीण शहरों को विनाश किया गया, जिससे क्या है भारत में गरीबी बढ़ी। इन्हीं सब कारणों से क्या है भूख, अकाल भी पड़ती है, लोगों की मृत्यु भी होती है, ये सब कारण, ठीक है। आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।